मॉर्निंग। आपका स्वागत है एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी के क्लास में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में। अकाउंटिंग में हम लोग चार फंक्शन को यूज कर रहे थे, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और एफवी। आज हम लोग उसी का लैब को करके देखेंगे कि किस तरह वो फंक्शन काम करता है। जो लोग कल लाइव आए हुए थे थ्योरी क्लास में, ठीक है, वो लोग को आज अच्छी तरीके से समझ में आया कि हाँ क्या हम बताए थे और क्या करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग लाइव में जुड़े रहिए और सारे फ्रेंड ग्रुप को शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ इस चैनल में आप देख सकते हैं कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है एक्सेल में तो यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, तो सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्लास की ओर। पहले हम लोग अकाउंटिंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल, हम लोग कुछ अकाउंटिंग फंक्शन को एमएस एक्सेल में जो प्रॉपर्ली जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, पीएमटी को यूज करते हैं, पीपीएमटी को यूज करते हैं, आईपीएमटी को यूज करते हैं, एफडी को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो चारों फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो यूज करते हैं ये बैंक से रिलेटेड होता है, अमाउंट से रिलेटेड होता है। जैसे पीएमटी, ये लोन अमाउंट जब हम लोग लेते हैं ना, तो ये लोन अमाउंट जब किसी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी का यूज करते हैं हम लोग। एफडी, यदि ये पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी जो होता है, ये जब हम लोग बैंक से लेते हैं लोन के रूप में, तो ये फंक्शन का यूज करते हैं। जब हम लोग बैंक को देते हैं, मंथली अमाउंट को पे करते हैं, जो आरडी अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं एफडी का, फ्यूचर वैल्यू का। तो आइए एक एक करके हम लोग ये सारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इसका लैब करके देखते हैं कि यहाँ कौन सा फीचर्स कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले ये मेरा डाटा शीट तैयार किया हुआ है। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। पीएमटी फॉर्मूला जो होता है वो आपको बताता है कि ईएमआई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पीएमटी फॉर्मूला जो होता है वो हमें बताता है कि हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। ईएमआई जो होता है वो होता है उस तरह का अमाउंट जो बैंक के द्वारा पर मंथ बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक के द्वारा ये किया जाता है कि इतना आपको पर मंथ आपको इतना पैसा देना है, जो आप लोन अमाउंट लिए हुए हैं बैंक से, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, यह मानिए कि हम लोग एक एग्जांपल में लिखे हुए थे, एक हम लोग कार परचेज किए जिसका प्राइस कितना है 5 लाख रुपया। ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपया में हम बैंक को डाउन, कार वाले कंपनी को, कार के डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, क्या दिए, डाउन पेमेंट दिए, कितना 1 लाख रुपया। ठीक है, तो हमें बैंक से लोन कितना लेना पड़ेगा, 4 लाख रुपया लेना पड़ेगा। और 4 लाख रुपया जो हम लिए हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर क्या है, 5 साल के लिए हैं। कितना साल के लिए हम लोग, 5 साल के लिए हम लोग लोन अमाउंट को लिए हैं। और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 15% है। तो मेरा ईएमआई क्या है, ठीक है, ईएमआई हो गया इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सेम इंस्टॉलमेंट हमको 5 साल तक पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो हो गया मेरा ईएमआई। आइए तो इसमें इस ईएमआई को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पीएमटी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू पीएमटी। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट, ये तो पता है आपको, जब भी किसी एमएस एक्सेल में जब भी किसी भी हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं तो इक्वल टू देते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा आता है रेट। क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ, मतलब रेट जो दिया हुआ है वो इंटरेस्ट रेट। क्या दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट। उसके सेल एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 हम क्यों देंगे, क्योंकि जब भी बैंक जो डिसाइड करता है ना, बैंक जो डिसाइड करता है आपका इंटरेस्ट रेट, वो डिसाइड करता है सालाना। तो यहाँ हमको मंथली निकालना है, क्योंकि हमको ईएमआई को देना है, तो मंथ में पेमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया डिवाइडेड बाय 12, कॉमा एन पर नंबर। ठीक है, यहाँ जो नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड क्या है, 5 साल का सेल एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 5 का सेल एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटू, ये तो पता है आप लोगों को, इंटू का जो साइन देते हैं हम लोग स्टार देते हैं 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और हमें 5 साल के लिए लेना है। तो 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 12 × 5 = 60 महीने का हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉमा, उसके बाद आता है पीरी, प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो जाएगा मेरा, वो प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पीरी, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, जो हम लोन लिए हैं प्रेजेंट में कितना लिए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम कितना लिए हैं, तो प्राइस माइनस डाउन पेमेंट करेंगे हम। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो भी हम किए वो मेरा क्या हो गया, प्राइस के साथ जो डाउन पेमेंट हम माइनस करेंगे तो वो मेरा 4 लाख रुपया, वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद मेरा जो हमको जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा फुलफिल हो गया। उसके बाद आप वहां पे देख रहे होंगे कि एफडी वगैरह भी है, पर यहाँ पे हमको एफडी का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पे हम फंक्शन को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका लोन अमाउंट 9,515 रुपया 97 पैसा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9,516 रुपया आ गया मेरा। ठीक है, तो अब 9,516 रुपया जो आया ये माइनस में आया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस में क्यों आया, माइनस में इसीलिए आया क्योंकि ये अमाउंट तो माइनस हो रहा है टोटल लोन अमाउंट में से। ये तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये माइनस ही ना होगा मेरे लोन अमाउंट में से, इसलिए ये माइनस में शो कर रहा है और यहाँ पे सिंबल दे रहा है। अब जैसे ये माइनस को हमें हटाना है तो यहाँ देखिए कॉमा का साइन है, इसको क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपका सिंबॉलिक हट जाएगा और यहाँ पे माइनस शो मेरा नहीं करेगा। ठीक है, आपको माइनस में रखना है रखिए, नहीं रखना है तो सिंबल का यूज कीजिए। इस तरह से हम पीएमटी फॉर्मूला का यूज करके अपना ईएमआई कैलकुलेशन को कर सकते हैं कि हम मंथ में कितना पेमेंट दे रहे हैं। जैसे देखिए, मानिए कि यहाँ मेरा 5 लाख रुपया नहीं है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 7 लाख रुपया। देखिए ईएमआई ऑटोमेटिक मेरा बढ़ गया, 7 लाख में 1 लाख रुपया दिया तो 6 लाख रुपया लोन लिए, तो हमको 14,000 के आसपास देना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पीएमटी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोगों का टॉपिक है पीपीएमटी, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है मेरा हम लोगों का टॉपिक, प्रिंसिपल अमाउंट। मानिए कि हम प्रिंसिपल कितना लिए हैं, लोग बैंक से लोन हम कितना लिए हैं। ठीक है, बैंक से हम लोन लिए हैं कितना, 6 लाख रुपया।
ठीक है। देखिए अब हमें एक डायग्राम तैयार करना है, जैसे ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मेरा तैयार किया हुआ है, इसमें मंथ दिया हुआ है। इन लोगों ने देखा कि पीएमटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ईएमआई का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ईएमआई हम लोग जो निकाले किसका निकाले, एक कार का निकाले जो हम लोग 7 लाख रुपया कार को लिए, जिसमें 1 लाख रुपया हम लोग डाउन पेमेंट दिए, नंबर ऑफ ईयर था 5 साल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट था मेरा 15% था, ठीक है। उसका ईएमआई मेरा कितना निकला 14,274 रुपया। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट पर मंथ कितना दे रहे हैं इसका। अगर ईएमआई हम लोग 14,274 रुपया डाल रहे हैं 6 लाख रुपए का, क्योंकि 7 लाख रुपया में हम लोग 1 लाख रुपया दे दिए हैं, तो कितना हम लोग का लोन लिया है हम लोग 6 लाख रुपया। तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं पर मंथ, इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट नहीं, पर मंथ इंटरेस्ट हम लोग कितना दे रहे हैं 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो वहां आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ मंथ लिखा हुआ है, यहाँ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टोटल है, ठीक है। टोटल में मेरा अमाउंट जो होना चाहिए वो 14,274 रुपया ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ ईएमआई निकला है वो कितना निकला है 14,274 रुपया। तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, पहला मंथ में हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं बैंक को, उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा आईपीएमटी इक्वल टू आईपीएमटी फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। रेट मेरा रेट क्या है 15% है, ये 15% जो है मेरा ये फिक्स है, ये सेल का जो एड्रेस है मेरा 15% का, ये तो फिक्स है मेरा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं सेल एड्रेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल को फिक्स करने के लिए हम लोग सिंगल बार F4 प्रेस करते हैं। जैसे हम लोग F4 प्रेस करेंगे वो डॉलर के साइन के साथ देखिएगा वो फिक्स हो जाएगा, मतलब वो सेल एड्रेस आपका फिक्स हो गया। डिवाइडेड बाय 12, 12 से क्यों डिवाइड करेंगे ये आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्योंकि हमको मंथ का निकालना है, कॉमा यहाँ पे हमको क्या करना है फर्स्ट मंथ का निकालना है, पहला मंथ का। तो हम लोग यहाँ पहले मंथ के सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो है मेरा क्या मेरे डायग्राम के अनुसार A2, ठीक है। इसको हमको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमको अगले महीने दूसरा महीना का निकालना है, फिर अगले महीने तीसरा महीना का निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सेल एड्रेस को हम लोग फिक्स नहीं करेंगे। फिर कॉमा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड, तो 5 साल, ये भी सेल एड्रेस मेरा क्या होगा फिक्स होगा, क्योंकि ये मेरा सेल एड्रेस फिक्स है, ठीक। इंटू 12 क्यों करेंगे, क्योंकि पर मंथ निकालना है हमको, कॉमा प्राइस के साथ से कोई भी हम लोग फिक्स करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट, जिसको भी हम लोग फिक्स करेंगे और फंक्शन को बंद करेंगे। हम लोग सेल को इसीलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का ये जो सेल एड्रेस है ये मेरा फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और हम लोग नंबर ऑफ मंथ के सेल एड्रेस को फिक्स नहीं किए, क्योंकि जब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे इसी फार्मूला को दूसरे मंथ में लेंगे तो वो ऑटोमेटिक मेरा दूसरा महीना का निकालेगा, क्योंकि सेल को हम लोग फिक्स नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिक सेल एड्रेस मेरा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा कितना आया 7,500 रुपया हम इंटरेस्ट पेमेंट किए 6 लाख रुपया का पहले मंथ में। अब मेरा प्रिंसिपल कितना पेमेंट किए हम, क्योंकि प्रिंसिपल और जो मेरा ईएमआई गिरता है, ईएमआई जो मेरा बनता है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ करके मेरा ईएमआई बनता है। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं। तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए फंक्शन मेरा फंक्शन सेम रहेगा जो हम लोग आईपीएमटी में यूज किए हुए हैं, इंटरेस्ट निकालने में यूज किए हुए हैं। तो इंटरेस्ट निकालने में जो यूज किए हुए हैं सेम फंक्शन रहेगा, केवल यहाँ पे हमको आईपीएमटी की जगह हमको देना है पीपीएमटी इक्वल टू पीपीएमटी, बाकी सारा फंक्शन मेरा सेम रहेगा, ठीक है। रेट दिए, इसको फिक्स करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 देंगे, कॉमा मंथ को लेंगे, पहला मंथ को निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसको फिक्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा चेंज होने वाला है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड ये भी फिक्स होगा क्योंकि ये मेरा फिक्स सेल एड्रेस है, ये चेंज नहीं होगा, कॉमा प्राइस ये भी मेरा फिक्स होगा, माइनस डाउन पेमेंट ये भी मेरा फिक्स होगा। फंक्शन को हम बंद करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। तो देखिए यहां पे मेरा कितना निकला 6,774 रुपया। अब जो मेरा जो है आपका टोटल अमाउंट जो है, मतलब ईएमआई का अमाउंट जो है वो कितना होगा, तो मेरा टोटल ईएमआई का अमाउंट जो होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंटर। तो देखिए यहां पे मेरा ये कितना निकला आपका 14,274 रुपया। यहाँ देखिए 14,274 रुपया है मेरा ईएमआई पहला मंथ का। तो जैसे ही इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, ठीक है, इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, हम सबको ड्रैग करके हम लोग एक्टिव कर लेंगे। देखिए सबका ईएमआई मेरा सेम है, सब मतलब कैलकुलेशन सेम है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट 7,500 रुपया है, तो इंटरेस्ट 7,415 रुपया। तो जब भी बैंक में जो भी हम लोग करते हैं ना, तो बैंक का क्या होता है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे घटता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे मेरा क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। यही था मेरा आईपीएमटी और पीपीएमटी। इस तरह आप लोग 60 महीने का निकाल लीजिएगा, 5 साल का निकाल लीजिएगा, 3 साल का निकाल सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं एफडी फॉर्मूला में, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में फ्यूचर में हमको बैंक कितना पैसा देगा। मानिए कि हम यहाँ एक डायग्राम तैयार किए हुए हैं, ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ये इसमें डायग्राम बना हुआ है मेरा, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए फ्यूचर वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे, एफबी फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, एफबी, ठीक है, एफबी जो हम लोग यूज करेंगे वो कब यूज करेंगे, जब हम किसी भी बैंक में आरडी अमाउंट के रूप में, मतलब एक फिक्स अमाउंट के रूप में पर मंथ अगर हम मानिए कि यहाँ 100 रुपया जमा कर रहे हैं और कितने महीने के लिए दिए हैं 24 महीने के लिए दिए हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 9% है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमको कितना मिलेगा फ्यूचर में 24 महीना के बाद हमको कितना रुपया बैंक देगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोग एफडी का यूज करते हैं। एफडी का यूज करने के लिए हम लोग कल जो डिस्कस किए थे उसमें दो बताए थे, 0 और 1। 0 और 1, 0 कब यूज करते हैं और 1 कब यूज करते हैं, आप लोगों को कल बताए थे। तो 0 जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज हम लोग करते हैं एंड ऑफ द मंथ। जब हम लोग लगाते हैं मंथ के एंड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो वो 0 यूज करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से जब हम लोग यूज करते हैं इंटरेस्ट को, तो उसमें हम लोग 1 यूज करते हैं। जैसे देखिए हम लोग को करना क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफडी इक्वल टू एफडी फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है रेट 9% है, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, कॉमा
नंबर ऑफ पीरियड 24 महीना, ठीक है। अगर यहाँ 2 साल होता तो इंटू 12 करना पड़ता आपको, यहाँ पे 24 मंथ है तो 24 मंथ में हम लोग इंटू 12 करने का जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। कॉमा आरडी अमाउंट, जो अमाउंट फिक्स है 100 रुपया, कॉमा डबल कॉमा यहाँ देंगे और जीरो देंगे, यहाँ डबल कॉमा के बाद क्या देंगे, जीरो। जीरो जब देते हैं तो मतलब इंड ऑफ द मंथ हमको कैलकुलेट करके देगा आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो 2618 रुपया मिला और 85 पैसा हमको मिला, ठीक है। अब उसी का यदि हम लोग जो निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब जिस दिन से हम लोग आरडी अमाउंट में अकाउंट में हम पैसा जमा करना चालू किए उसी दिन से हमको इंटरेस्ट मिलना चालू हुआ, तो वो कितना पैसा देगा हमको, उस दिन से कितना पैसा हमको मिलेगा टोटल, तो वहां देंगे हम लोग एफबी फंक्शन स्टार्ट नंबर ऑफ मतलब इंटरेस्ट रेट इंटू 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 24 मंथ कॉमा आरडी अमाउंट, उसके बाद डबल कॉमा 1 मतलब बिगिनिंग ऑफ द डेट, ठीक है। तो देखिए यहां कितना आया हमको, कितना आया हमको 2638 रुपया आया, ठीक है। ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में अंतर है क्योंकि ये इंड में हमको इंटरेस्ट दे रहा है और ये बिगिनिंग से ही हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो दोनों के अमाउंट में अंतर हो जाता है। तो ये आपके बैंक पे डिपेंड कर रहा है, आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आपको बिगिनिंग ऑफ द मंथ इंटरेस्ट दे रहा है या आपको इंड ऑफ द मंथ दे रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट पे डिपेंड करता है कि क्या दे रहा है। इस तरह से हम लोग फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ आज का क्लास आप लोगों का समाप्त हो रहा है, और जो भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एफबी का कुछ फंक्शन और भी है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करके बताएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, और आप लोग YouTube चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको जितना बेहतर से बेहतर हो कंटेंट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।